स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक लीप ईयर में 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, फाइंड करिए। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? एक लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि क्वेश्चन में लीप ईयर बोला है तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सो अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में अगर हम लोग नंबर ऑफ डेज की बात करें तो कितने डेज होते हैं? एक लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, करेक्ट। अब इन 366 डेज को अगर हम लोग वीक्स में कन्वर्ट करें तो कर सकते हैं, यस इजीली। 366 को जस्ट क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स आएगा, 35 1 ऊपर से 6, ठीक है। तो ये बच गया 2 14 और बचा 2। इसका मतलब 366 डेज को वीक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कितने वीक्स बनते हैं? 52 वीक्स बनते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, राइट। अब 52 वीक्स का मतलब क्या है? 52 कंप्लीट वीक्स। एक बार फिर से लिखते हैं इसको, 52 वीक्स। और 52 वीक्स का मतलब क्या है? जब हम लोग कह रहे हैं कि 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, इसका मतलब 52 संडेज भी होंगे, करेक्ट है। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, 52 संडेज, ठीक है। और साथ में 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, राइट। इसका मतलब हम लोगों को 52 संडेज पड़ेंगे, ये तो कंफर्म है, राइट। बाकी के 53 संडेज होने के लिए किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं हम लोग? 2 एक्स्ट्रा डेज पर डिपेंड करते हैं, करेक्ट है। इस 52 संडेज तो होंगे ही होंगे। अगर 53 संडेज चाहिए तो वो कहाँ से मिलेंगे? हम लोग इन 2 एक्स्ट्रा डेज में से ही मिल सकते हैं, करेक्ट है। अब इन 2 एक्स्ट्रा डेज में कौन कौन से डेज हो सकते हैं? सो नाउ 2 एक्स्ट्रा डेज मे बी। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है ये क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं या तो पहला दिन क्या हो, संडे हो, और दूसरा दिन मंडे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला दिन मंडे हो और अगला दिन ट्यूसडे हो, ठीक है। या फिर पहला दिन ट्यूसडे हो और अगला दिन वेडनेसडे हो, ठीक है। या फिर पहला दिन वेडनेसडे हो और अगला दिन थर्सडे हो। या फिर पहला थर्सडे होगा और अगला फ्राइडे हो सकता है। या फिर फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला दिन सैटरडे हो, अगला दिन संडे हो, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि हम लोगों को 52 संडेज तो मिल ही रहे हैं और 53 संडेज होने के लिए हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं? इन 2 एक्स्ट्रा डेज पर। मतलब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन अब आगे डिपेंड करता है इन 2 एक्स्ट्रा डेज पर डिपेंड करता है। और ये 2 एक्स्ट्रा डेज क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर संडे और सैटरडे, यही हो सकते हैं। इसका मतलब जो टोटल आउटकम्स हो जाते हैं, टोटल आउटकम्स हो जाते हैं वो कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब टोटल आउटकम्स हो जाते हैं कितने? 7। अब हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं देखते हैं। नाउ फेवरेबल आउटकम्स, अब हम लोगों को 52 संडेज तो मिल ही रहे ना, और हमें चाहिए 53 संडेज। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि इन 2 एक्स्ट्रा डेज में या तो पहला दिन संडे हो और अगला दिन मंडे हो जाए, या फिर हम लोग चाहेंगे कि पहला दिन सैटरडे पड़ जाए और अगला दिन क्या हो जाए? संडे हो जाए। तो हम लोगों का 52 संडेज तो है ही, साथ में एक संडे और मिल जाएगा, तो कितने संडेज हो जाएंगे? 53 संडेज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से? फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से निकल आते हैं 2, कि पहला दिन या तो संडे हो, अगला दिन मंडे हो, या फिर पहला दिन सैटरडे हो और अगला दिन संडे हो। और इस तरीके से हम लोगों के तब 53 संडेज हो जाएंगे। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 2 आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट। अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी 53 संडेज की एक लीप ईयर में। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 Sundays in a leap year
सो एक लीप ईयर में 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि कितने हैं 2, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि कितने हैं 7, तो 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।